दादी माँ तू कितनी प्यारी हो, कितनी न्यारी हो। गागर को सागर में कैसे समाए हम, आपके प्यार से दिल तो है भरा। स्नेह में समाया हुआ है। ये परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। परमात्मा का जो स्नेह हम लोगों को मिल रहा है वो अलौकिक स्नेह है। सभी भाई बहनों को ओम शांति मीठे बाबा की तरफ से और हमारी तरफ से। और आज दादी जी को भोग स्वीकार कराएंगे, तो दादी जी के लिए आज भोग बना रहे हैं। और ये हैं हमारी मीठी प्यारी दादी। और दादी जी कहीं गए नहीं हैं, दादी जी हम सबके बीच हैं। और दादी जी हम सब भाई बहनों के दिलों में राज करेंगी। ऐसे ही हमारी मीठी प्यारी दादी जो सबको अच्छी लगती हैं। तो अभी दादी जी के भोग के लिए भोग तैयार किया जा रहा है, तो आप लोग भी देखिएगा। तो ये बन चुकी है कद्दू की सब्जी और ये है मट्ठे के आलू। तो अभी हम दादी के भोग के लिए पूड़ी बना रहे हैं। गर्मा गर्म पूड़ी। और इधर पे बन के तैयार हो गए। तो ये है मीठी दादी का भोग। आज रतन मोहिनी दादी जी के निमित्त भोग लगाया जाएगा और दादी की विशेषताओं को याद किया जाएगा कि हमारी प्यारी दादी माँ में बहुत सुंदर विशेषताएं थीं। दादी जी हमेशा कहती हैं कि हम बाबा को ऐसे याद करते थे जैसे छोटा बच्चा माँ बाप की गोदी में बैठ के अपनी माँ से बातें करता है। तो दादी जी कहती हैं कई बार हम बहनें बाबा से चिड़चिड़ भी करते थे। तो कहने का यही भाव है दादी जी का कि दादी जी बच्चों के साथ बच्चे बन जाती थी, बड़ों के साथ बड़े बन जाती थी। जो जैसा था दादी उन्हीं में सेट हो जाती थी। ये थी दादी जी की एक बहुत सुंदर विशेषता कि छोटों के साथ छोटा बन जाना और बड़े के साथ बड़े बन जाना। और जिस दिन दादी ने अपना पुराना शरीर छोड़ा था, बाप दादा की गोद ली थी, तो उस दिन भी दादी ने किसी को भाई बहनों को महसूस नहीं होने दिया कि आज हम अपना पुराना शरीर त्याग देंगे, बाप दादा की गोद ले लेंगे। तो दादी ने हंसते हंसते अपने शरीर को छोड़ दिया। और जैसे डेली दादी बहनों के साथ हाथ पकड़ के चलती थी, हाथ पकड़ती थी, तो दादी ने उस दिन भी बहनों का हाथ पकड़ा था बहुत प्यार से। और बहनों को देख रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे दादी जी की उपराम अवस्था थी जी। तो दादी जी हमेशा ही निर्मल और उनका सरल स्वभाव था, सबके साथ उठना बैठना हंसना बोलना। दादी जी कहती थी कि जो बच्चों के गुण हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, तभी अच्छा लगेगा, है ना दीदी? हाँ, हमारी दादी जी कहीं गई नहीं हैं। हम सभी बहनों के दिल में राज करेंगी दादी माँ, क्योंकि दादी माँ ने बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी। क्योंकि आज भी वो दादी माँ याद आती हैं, तो दादी कहीं दूर नहीं गई हैं, वो आज भी हम सभी बहनों के दिल में उमंग उत्साह की तरह जिंदा हैं। और दादी को यूँ ही याद करते रहेंगे और दादी की बताई हुई श्रीमत को सदा फॉलो करेंगे। तो दादी के लिए एक छोटा सा सॉन्ग है। माँ ओ दादी माँ तू कितनी प्यारी हो, कितनी न्यारी हो। गागर को सागर में कैसे समाए हम, आपके प्यार से दिल तो है भरा। माँ
ओ दादी माँ कितनी न्यारी हो, कितनी प्यारी हो। तो ऐसी हैं हमारी मीठी प्यारी दादी माँ। दादी माँ को देखकर बहुत शक्ति हिम्मत आती है कि दादी जी कितना सुंदर बहनों को ट्रेनिंग करवाती थी, अपने स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। परमात्मा का जो स्नेह हम लोगों को मिल रहा है वो अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है, स्नेह में ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाबा को पहनाई। हम बच्चों ने क्या किया? बाबा को अपने स्नेह की माला पहनाई। जानता है कि ये परमात्मा स्नेह क्या से क्या बनाती, अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है। वह गोल्डन चाबी क्या? ये चाबी मेरा बाबा। बच्चों की खुशी का राज क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गई, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गई। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। कर्महार बच्चों के हर कदम को देख खुशी होती है। सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करण करावनहार बाबा मुझ आत्मा के द्वारा करवा रहे हैं। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः बन जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्वाण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है मैंपन, मैंने किया। लेकिन बाबा क्या कह रहा है? आप तो एक निमित्त मात्र हैं, करण करावनहार बाबा है। दीदी जी ने
हम सभी लोगों को पहले दादी का भोग खिला दिया, अब खुद खा रही हैं बाद में। आज हम आप सबको नई चीज़ दिखाएंगे कि हमारे यहाँ मंकी आते हैं डेली ऐसे, तो दीदी इनको पूड़ी रोटी जो भी होते हैं तो खिला देती हैं, ये परेशान नहीं करते, तो ऐसे खा लेते हैं। देखो दीदी के हाथों से खा रहे हैं, और आज दादी का भोग है तो दादी का भोग खा रहे हैं ये देखो ऐसे दीदी खिला रही हैं, और ये ऐसे ही बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं कुछ बोलते हैं। दीदी दो चलो मंकी मंकी हाँ। अरे तुम नहीं, तुमको तो मिल गया है, उनको दे दो पड़ोसी को। जी गुस्सा है पता, गुस्सा क्यों हो गई ये वाली? जी का आई गई। अच्छा, प्यार पूरा इनको चाहिए। ये वाले मंकी गुस्सा हो गए हैं कि इनको क्यों दे दी है। गुस्सा नहीं होते, ले लो तुम भी। तो अभी हम एक माता जी के घर पे जा रहे हैं, वो मुरली सुनने आती थी, तो आज दादी का भोग भी लगाया था, तो उन माता जी को फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया है कि हमारी बहू बाइक से गिर गई हैं। बाइक चल रही थी और वो बाइक पे पीछे बैठी थी, तो चलते बाइक से वो रोड पे गिर गई हैं, तो उनके सर में भी टाँके आए हैं और कुछ हाथ वगैरह में भी चोट आई है। तो दीदी उनको देखने जा रही हैं, और जो दादी को आज भोग लगाया था वो भोग भी लेके जा रहे हैं भाभी के लिए और माता जी के लिए। अच्छा लग रहा है चलने में। हाँ, शाम हो गई ना तो अच्छा लग रहा है चलने में। आप रखो, भाभी को वैसे इलाज चलो, हमने मान लिया। अरे तो इलाज चल रहा है, हमने मान लिया। तो हम और दीदी उन भाभी जी को देख के आ गए हैं, और मैंने उनकी चोटों को नहीं दिखाया, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि किसी के पास में कैमरा लगाओ, इसलिए। तो उनके बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चोट थी, हाथों में बिल्कुल खाल निकल गई थी, और घुटने भी उनके दोनों फूटे थे, ऐसे मुड़ नहीं रहे थे, और जो पैर के पंजे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चोट थी, और यहाँ टाँके आए थे 5-6, और सर में भी टाँके आए हैं, मना उनको काफ़ी ज़्यादा चोट है, और मुंह एक साइड थोड़ा तिरछा सा हो गया, और एक आँख भी मतलब खुल नहीं रही है अच्छे से। तो जैसे दीदी गई ना तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बोला आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और आराम भी मिला, क्योंकि दीदी ने कुछ समझाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि माता जी मुरली सुनने आती थी, तो दीदी ने जब फ़ोन किया कि आज दादी का भोग लगाया गया है और आप आए नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे भाभी के साथ हो गया है। तो दीदी को पता चला, तो दीदी देखने गई उनको। तो जब दीदी देखने गई तो दीदी को देख के बहुत खुश हुई, और यही बोली कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी भाई बहन भी दुआ करना कि भाभी जी जल्दी से अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और भाभी जी जो चलते गाड़ी से गिरी हैं, तो उनके गिरने का कारण ये था कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई लेवल था, और वो शुगर की भी पेशेंट थी। तो बीपी के कारण वो अचानक गिर गई, उनको पता भी नहीं पड़ा, उनको 2-3 घंटे होश भी नहीं आया। तो आप सभी भाई बहन माता जी की बहू के लिए यानी भाभी के लिए सब लोग दुआ करना, वो जल्दी से अच्छी हो जाएं और सेंटर मुरली सुनने के लिए आने लगे। तो हम आगे भी वीडियो में बताते रहेंगे उन भाभी के लिए कि उनकी तबीयत कैसी है,
और दीदी से मिले भी, अच्छे से बोले भी, लेकिन जो उनकी चोट थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मिलना जुलना तो होता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी भाई बहनों से, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। सभी भाई बहनों को गुड नाइट, ओम शांति, टाटा, बाय बाय। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लव यू बाबा, वाह बाबा।